नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आम आदमी पार्टी के अगुवा और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी हो, सरकार हो या फिर खुद केजरीवाल हो, सब हैरान और परेशान है, क्योंकि जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है उसने पार्टी के लिए और पार्टी के मुखिया के लिए बड़ी दुरूह स्थिति पैदा कर दी है। हुआ क्या है, दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए, हालिया जो मसला है वो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल हैं और जो इन दिनों विपश्यना पे गए हुए हैं। और उसके जो मेंबर सेक्रेटरी हैं अश्वनी कुमार, वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक बुलाई जाए। अब वो बैठक बुलाना अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा आप कहें कि संकट है। वो चेयरमैन जरूर है, लेकिन उस बैठक का जो एजेंडा है उस एजेंडे ने सरकार और केजरीवाल के कान खड़े कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहली चीज जो बताई जा रही है, जो एजेंडे में रखा गया है, वो है विजिलेंस की वो रिपोर्ट जो जुड़ी हुई है शीश महल से। वही शीश महल जिसका निर्माण अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करवाया रेनोवेशन के नाम पे। बताया गया कि साहब, सीएम का जो आवास है उसकी छत ही गिर पड़ रही है, उसमें और कई तरह की चीजें हो रही हैं, इस वजह से उसका रिनोवेशन होना चाहिए। बाद में पता चला कि वहां तो नई बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई और उस बिल्डिंग में तमाम जो नियम कानून है उसको ताक पर रख दिए गए। अब ये जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लेकर ये मेंबर सेक्रेटरी चाहते हैं कि चर्चा हो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक में। और न सिर्फ चर्चा हो, बल्कि उसमें जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। अब ये जो बात है, ये बात अरविंद केजरीवाल के गले से नीचे उतर नहीं रही है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और जो शीश महल बना है वो मुख्यमंत्री का आवास है। तो अब मुख्यमंत्री को यह तय करना है कि दरअसल किस पर कार्रवाई हो, और यह तय होगा उस बैठक में, जिस बैठक को बुलाने से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी जिन अधिकारियों ने तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के कहने पर यह पूरा आप ये कहें कि पूरी गड़बड़ी की। तो एक तो यह मसला है जिसकी वजह से ये जो बैठक है उस बैठक को बुलाने में आनाकानी हो रही है। पिछले कई महीनों से अंतिम बैठक जो हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी और तब से लेकर अब तक उस बैठक को बुलाने की कोशिश चल रही है। मेंबर सेक्रेटरी लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार इसको बुलाए कैसे, इस बैठक में वो बैठे कैसे। और यह अकेला मसला नहीं है, अब एक और मामला आकर खड़ा हो गया है जो स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के सचिव से जुड़ा हुआ है। उनके ऊपर भी बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और उन आरोपों को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि चर्चा होनी चाहिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक में। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन पर कार्रवाई करनी है, और कार्रवाई करने के लिए यानी किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए, उसके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए यह जरूरी है कि बैठक बुलाई जाए। अब अगर बैठक बुलाई जाएगी तब एक और समस्या केजरीवाल सरकार के सामने खड़ी हो जाएगी। हालांकि इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ रखा है दिल्ली की राजनीति में, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बाकायदे एलजी को पत्र भी लिखा है और वो कह रहे हैं कि ये जो मुख्य सचिव पर आप कार्रवाई करिए, क्योंकि इन्होंने जो है फाइल लीक कर दी है। हालांकि ये जो लीक वाला मसला है, उस मसले में क्या जो इस समय अरविंद केजरीवाल सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री हैं और फिलहाल वो मुख्यमंत्री का कार्यभार भी देख रही हैं, आतिशी मार लेना, क्या उनके ऊपर इस लीक के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब आप कहेंगे कि क्या इस चिट्ठी का उनसे क्या लेना देना? दरअसल इस चिट्ठी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब मामला लीक का आता है तो उस रिपोर्ट का ख्याल आता है जो मुख्य सचिव के खिलाफ बनाई गई थी 650 पेज की,
और वो रिपोर्ट जो है वो कैसे मीडिया में चली गई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसे लेकर खुद एलजी ने सवाल खड़ा किया था। बहरहाल, तो सौरभ भारद्वाज चाहते हैं कि मुख्य सचिव पर कार्रवाई हो, और आप जानते हैं कि मुख्य सचिव तो वैसे भी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी आंखों में खटकते रहे हैं, और ये लगातार कोशिश हुई है कि किसी तरह से मुख्य सचिव को हटाया जाए, निलंबित किया जाए, और उसके लिए जो कुछ हुआ है उससे आप लोग वाकिफ हैं। तो हम लोग बात ये कर रहे हैं कि अब ये बैठक बुलाई जाएगी तो सौरभ भारद्वाज के जो सचिव हैं जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं उन पर भी कार्रवाई करनी होगी। और तीसरा मामला, अच्छा ये तो बहुत जरूरी है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के लिहाज से जरूरी है, वो क्या है, आतिशी मारलेना ने, जिनके पास अभी जल विभाग है, उन्होंने पीछे एक आदेश जारी किया और कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में जल्द से जल्द सारी भर्तियां होनी चाहिए। अब यह भर्ती तभी होगी जब यह बैठक होगी। भाई इस बैठक का काम ही यही है कि जो तमाम अधिकारी वगैरह हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई करनी हो, भर्ती करनी हो या उनको इधर उधर भेजना हो, वो उस सब के लिए जिम्मेदार है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। अब इस नियुक्ति के लिए बैठक होनी चाहिए। तो क्या इस नियुक्ति के लिए अरविंद केजरीवाल अपने सर पर बवाल पालेंगे? क्योंकि स्वाभाविक है ये बैठक होगी तो शीश महल पर चर्चा होगी। अक्टूबर में भी जब ये बैठक हुई थी तो शीश महल का मुद्दा उठा था इस बैठक के भीतर, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि नहीं अभी तो ये मामला सब जुडिस है। सब जुडिस इसलिए था चूंकि जो वो 6 अधिकारी हैं, अधिकारी हम ना कहें, जो 6 इंजीनियर हैं, वो 6 इंजीनियर चले गए थे दिल्ली हाई कोर्ट। और वो क्यों गए थे? क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कहा था बताइए ये जो शीश महल खड़ा हुआ है तो इसमें जो नियम कानून को ताक पर रखकर काम हुआ वो किसके कहने पर हुआ, आपकी क्या उसमें भूमिका थी? तो उसी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में बात नहीं बनी, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। अब तो दोनों जगह से कह दिया गया है कि आप जो है रेमेडी कैट में जाकर ढूंढिए। तो अब समस्या यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी कहकर नहीं बच सकते हैं कि शीश महल का मसला सब जुडिस है, तो इसलिए उनके लिए संकट बहुत बड़ा हो गया है और बात यह खत्म नहीं हो जा रही है। सबसे बड़ी चीज तो यह भी निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ अब जो है एक और तरह की दिक्कत दिखाई दे रही है। वो ये कि देखिए ये इंडी गठबंधन का हिस्सा है और इंडी गठबंधन को आने वाले, वैसे तो ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर की तारीख तय की है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि 2-3 हफ्तों में सीट शेयरिंग का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। अब उस सीट शेयरिंग के फार्मूले में आम आदमी पार्टी तो इसके लिए तैयार नहीं है कि पंजाब में मिलकर चुनाव लड़े, और उसी तरह से कांग्रेस भी तैयार नहीं है जो वहां की स्थानीय इकाई है कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए, यानी स्टेट। उसकी उस बाबत बैठक भी हुई, कांग्रेस के पंजाब के जो लीडरशिप है वो आई, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे, चर्चा हुई, लेकिन उस चर्चा के बाद में भी वो तैयार नहीं है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ गठजोड़ करने को। उसमें कुछ लोग हैं जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, ये लोग इस पक्ष में हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी से गठजोड़ होना चाहिए, लेकिन जो वहां स्टेट प्रेसिडेंट हैं पंजाब के वडिंग, वो इसके पक्ष में नहीं है। तो यानी आप एक तरह से देखिए कि ये मसला भी खटाई में है जो गठजोड़ वाला है। और उसके अलावा आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा ही गया है, ईडी का तीसरा सम्मन हो चुका है। हालांकि उसे लेकर यह चर्चा भी है कि पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जिस टिप्पणी में कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई ईडी के सम्मन पर का जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो क्या यह भी एक वजह है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सम्मन पर जाने की बजाय लिखकर भेज दे रहे हैं कि यह राजनीति से प्रेरित है, यह गैर कानूनी है? हालांकि यहां ऐसा लगता है कि ये जो तमाम चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल के सामने रोड़ा नहीं बनेंगी। कहने का अपना मतलब यह हुआ कि ये भले ही कह रहा हूं कि नहीं ये गैर कानूनी है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर रखी है कि अगर सम्मन का जवाब नहीं आता है तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में मुझे लगता है
कि ये बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि 6 से 8 महीने में आप ट्रायल खत्म करिए। अब जब ट्रायल खत्म करना है तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करनी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है इस दिल्ली के शराब घोटाले में। तो आम आदमी पार्टी को आप एक तरह से कहें तो बुलाया नहीं जा सकता है। बुलाया आएगा तो कोई पदाधिकारी, और एक पदाधिकारी को तो बुलाया जा चुका है यानी कोषाध्यक्ष को। अब मामला बनता है संयोजक का, तो संयोजक आए ताकि सारी जानकारी मिल सके और आरोप पत्र दाखिल हो सके। एक दूसरा, मुख्यमंत्री भी यही है और कैबिनेट का डिसीजन था न्यू एक्साइज पॉलिसी, तो इस वजह से भी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी बड़ी जरूरी हो जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है सिवाय इसके कि वो जवाब दे, यानी उन्हें अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि तिहाड़ भी जाएंगे और ये जो आम आदमी पार्टी है वो पार्टी भी रसातल में चली जाएगी। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।